नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम आज के दिन हुआ है। मैं जीएस पेपर 1 के 150 प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति है, सी एल.एम. सिंघवी समिति है और इसका ऑप्शन दिया हुआ है नियुक्ति का वर्ष। तो 1 नंबर और ये प्रैक्टिस से डी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में नियुक्त हुई थी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, कूट में बी। अगला प्रश्न, डाइफिनाइल टाइट्रोक्लोरोइथेन डीडीटी एक है। उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूएंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 तथा 2 सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोयला। और सभी जो है बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, गोबर है, परमाणु ऊर्जा है, कोयला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा डी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7वां का डी, कर्नाटक, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है, श्रेणी दिया है विजेता नगर, ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन उसका विजेता नगर है बड़ोदरा। इस तरह जो है कूट में जब मिलाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 तथा 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी का ए, 1986 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सामिया सुलूह हसन प्रेसिडेंट बनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संप्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ए, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को निये गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 2 होगा, यानी कि तृतीय अनुसूची जो है शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची आप जानते हैं संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची और 8वीं अनुसूची भाषाओं से है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो जामनगर, भारत। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप MS स्वामीनाथन, आप जानते हैं कि हरित क्रांति से संबंधित हैं। जैसे ही ए का 3 आप मैच कीजिएगा तो इसमें ए का 3 ऑप्शन एक ही में दिया है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का जो है उत्तर मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला, तो इसको आप मिला सकते हैं, खुद से देखिए और आप उत्तर हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के जलप्रपात और अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 21 है, टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है, तो जनसंख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ये जो है खबर काफ़ी सुर्खियों में रहा था। आप जानते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेसिलस हीमोफिलिस कारक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इन्फ्लुएंजा का। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो आर्गन जो है हरित गृह गैस नहीं है और सभी हरित गृह गैस हैं, तो 24 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन को अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों से यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता जो है लक्षित समूह है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह 3 देशों में विभाजित है, ये बात सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखीय निक्षेप के द्वारा हुई है, ये पूर्ण रूप से सही कथन नहीं है क्योंकि कुछ भाग ज्वालामुखीय निक्षेप से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 भी जो है काफ़ी टफ क्वेश्चन था, ये कहीं नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जैन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ए, राइट आंसर है, यानी कि रमेश तावड़कर जो है वो गोवा के हैं, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। इस तरह करके जो है ए ऑप्शन इसका सही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले कानपुर आएगा, कानपुर के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद लखनऊ, उसके बाद थर्ड में आगरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, राधा स्वामी सत्संग लाहौर में स्थित है, ये सही सुमेलित है, 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसे ये रबनाइजेशन शब्द दिया? तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी टफ था, इसको जो है काफ़ी खोजने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला कहीं भी। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिमूर्ति भवन, जवाहरलाल नेहरू जिसमें निवास करते थे उसको जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोचीन हवाई अड्डा जो है भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जल क्रांति मिशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा बी, शरवर्मन
गया ताम्रपत्र, ये जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा डी, यानी कि ए का 2 बागवानी एवं शहद से गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति उर्वरक से, सी जो है 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और डी का हो जाएगा 3 पेट्रोलियम उत्पादन से ब्लैक क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित नहीं है? तो आप जानते हैं कि अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई साउथ में है, तो 3 3 3 कैंसिल हो गया, केवल 1 तथा 2 बच गए, तो 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक नहीं है, ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले 3 नंबर आएगा, यानी कि शक्कर खेड़ा का युद्ध, उसके बाद बी का 4, सी का 2 और डी का 1 पर आएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन 41 का जो बी कूट वाला में है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कतरनिया घाट। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रसिद्ध रूल कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थानों की रक्षा करना। तो क्वेश्चन नंबर 44 का डी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है और सभी जो है मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्वनि कितना मैक्सिमम स्तर है प्लस क्षेत्र? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए का 2, यानी कि आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, बी का 1 शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल और व्यापार क्षेत्र में 65 डेसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, महासागर और उसका अधिकतम गहरा। तो आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर का गहरा बिंदु है मेरियानागर, तो ए का 3, तो ए का 2 ऑप्शन 3 3 दिया है, 2 एलिमिनेट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रस्तुतिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, कारण गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थानीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर हो जाएगा सी, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। क्वेश्चन नंबर 43 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2, यानी कि गुजरात विजय सबसे पहले आएगा, उसके बाद रणथंबोर विजय आएगा, उसके बाद चित्तौड़ और उसके बाद वारंगल विजय आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके संविधान में उल्लेखित व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। तो सबसे पहले संघ 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद से जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे और 4 आएगा। तो इसका मतलब 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 3 4 2, 1 3
4-2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का इसमें है, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 3-4-1-2। क्वेश्चन नंबर 56 है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के समझौते पर निम्नलिखित में किसने हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 है, औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 4 3 1। यानी कि सबसे पहले बनारस के पास सुजा की पराजय हुई, उसके बाद धर्मत में विजय हुई, उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई हुई और देवराई की लड़ाई उसके बाद हुई। कोविड-19 में दिए जाने वाला सिनोवैक है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण वायरस का टीका। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बसरा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता। ये हो जाएगा सैयद मोदी टूर्नामेंट का 61 का ए, पीवी सिंधु। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2019-2020। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रगाह, बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 3 4 2, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित। उत्तराखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या कितना है। गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, मणिपुर में 62 है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है। मणिपुर में 40 ही है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिजीवाणुक। क्वेश्चन नंबर 67 है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सजन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धारिता के निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों, यानी कि आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी, 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 भी जो है काफ़ी टफ क्वेश्चन था। इसको आप अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए हमको। क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो 71 का राइट आंसर है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल इंजन में। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल, रबड़। क्वेश्चन नंबर 74 है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में की गई थी। 74 का डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। 1 तथा 2 दोनों सही हैं, यानी कि 75 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नियत कूट से सही कीजिए। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 76 का बी, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्टिना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा।
45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 1 तथा 2 दोनों सही है, यानी कि ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये दोनों सही हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश है 1559 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से जो है जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होता है, तो 80 का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 82 है प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? राइट हो जाएगा 82 का डी, 25 अगस्त 1946 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 12वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 84 है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हों। क्वेश्चन नंबर 85 है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ओसाका किस लिए फेमस है? तो आप जानते हैं सूती वस्त्र के लिए फेमस है। इस तरह करके सेंट पीटर्सबर्ग जो है पोत निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 86 है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसके नाम है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्क वेड है। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 88 है सूची जैव आरक्षित क्षेत्र और किस राज्य में स्थित है, इसका मिलान करना है। तो मानस जो है आप जानते हैं असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी जो है पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में है और नंदा देवी उत्तर प्रदेश में है, तो इसको मिला लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 89 है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 89 का सी, मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 90 है उत्तर प्रदेश के जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बागपत लकड़ी के खिलौने। ये सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछले 2 वर्षों का क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 93 बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल 1 सही है। और ये जो है दूसरा 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 91 का ए राइट आंसर है, केवल 1। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? राजा राम मोहन ज्योतिबा फुले जो है इसके थे संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 85 है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 96 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक गिलास पानी में नमक का घोल समय दिया जाए पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाले घोल समरस्त होते हैं। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 98 जो है टफ क्वेश्चन था, इसको आप अपने मन से देख लीजिएगा या किसी और जगह से खोजने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 100 है म्यांमार का पेगू एवं क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादन है? तो 100 का हो जाएगा डी, खनिज तेल का जो है प्रमुख उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 101 का हो जाएगा राइट आंसर बी,
क्वेश्चन नंबर 102 है, किस संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 103 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष इतना बजट संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 तथा 2 दोनों सही है। यानी कि बजट का आकार जो दिया है वो भी सही है, इस बजट में नई योजनाओं में सम्मिलित की गई है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? खंभात तट जो गुजरात में है, ये है 105 का सी। क्वेश्चन नंबर 106 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल इसका राइट आंसर हो गया 106 का सी। 107, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा सी। 108 हो जाएगा, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौ वयस्क में सबसे आगे हैं? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी कि 1 और 2। 108 का ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रकाश रासायनिक धुंध से सदैव होता है ओजोन। क्वेश्चन 110 है, आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 7वीं लोकसभा का चुनाव जो है 1982 में नहीं हुआ था, ये सही नहीं है। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 112 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद, राइट आंसर हो जाएगा बी। 113, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 113 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 तथा 3 सही हैं। भारत का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो 2 तथा 3 सही हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिज मच्छर के काटने से होता है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाए ए, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन से निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स बूथ। क्वेश्चन नंबर 117 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस प्रदेश में स्थित है, जनपद में स्थित है? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 118 है, शनि ग्रह के वायुमंडल में न्यूज कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर पाई जाती है तो हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद मेथेन आता है। तो 118 का इसमें सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 119, लता मंगेशकर के संबंध में जो बातें लिखी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1, 1, 2 दोनों सही हैं, यानी कि 1 तथा 2 दोनों सही हैं। 119 का बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 121 है, विश्व खुशहाली में भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? मात्रा एसआई मात्रक। तो इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है आप जानते हैं कि क्यूरी उसका मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक। तो ये जो है सही नहीं है और सब सही है। 122 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 123 है, निम्नलिखित से विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण जो है उत्तर चिली का एंडीज क्षेत्र पिरफेरी तांबा के विशेष निश्चित। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के स्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन जो है कहीं नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 125 है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 126 नीचे दिए गए कथन को लिम्टेनिक। 126 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ए गलत है परंतु आर सही है। 127 निम्न सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का डी। 128 मार्च 128 128 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड में कौन जीता? कैरोलिना बिलावस्का ने जीता था। तो 128 का बी हो जाएगा। 129 का राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 में हुआ था। यानी कि सी का 4 एक ही में आ रहा है, यानी कि बी उत्तर राइट आंसर होगा। 130 का राइट आंसर ए हो जाएगा। हीराकुंड ये जो है पश्चिम बंगाल में है, इंडेल हीराकुंड में अवस्थित नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 130 का ए। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मेथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो 131 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 132 रामानुजाचार्य जो है अद्वैतवाद से संबंधित है, यानी कि विशिष्ट द्वैत थे, तो ए का राइट आंसर हो जाएगा 4। 132 का ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 133 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्य के निबंधन पर संसद द्वारा। राइट आंसर होगा 133 का बी। 134 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात, केरल, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण के पूर्व उपराष्ट्रपति का पद पर कार्य नहीं किया था? तो नीलम संजीवा रेड्डी। 135 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 136 जनवरी 2022 में शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हांगकांग। 137 एसडीजी 10 जो है असमानताओं में कमी, यानी कि ए का 3 और बी का जो है 1। ए का 3, बी का 1, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 138 है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 138 का भी उत्तर कहीं नहीं प्राप्त हुआ है। 139 है, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, इस परिचय में एलबीएस क्या है? 139 का बी, अग्रणीय बैंकिंग योजना है। निम्नलिखित में कौन सा एक देश स्थल रूट है? बोल्विया जो है, जो साउथ अमेरिकन देश है, ये स्थल रूट देश है। 141 भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल रीजन 1996 में आया था, तो 141 का बी हो जाएगा। 142 किस मुगल शासक ने बनारस के संयुक्त और हिंदी के महान विद्वान कवि आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 143 है, काबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो लोकटक झील में है, मणिपुर में, तो 143 का डी हो जाएगा। 144 निम्नलिखित नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो 144 का जो है ये कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, तो कावेरी हमारे हिसाब से सबसे सटीक होगा। 144 का ये होना चाहिए, आप अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। 145 निम्नलिखित में कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? 145 का डी, बदुआ बांध नहीं है। जतुआ फूले संबंधित हैं जाति विरोधी आंदोलन से। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 148 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा CUCET है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, तो इसमें आप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित है, डी का 1 जैसे ही मिलाइएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 149 का डी राइट आंसर है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 150 प्रश्नों का लंबी श्रृंखला। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर किसी प्रश्न पर आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई आंसर की आपके लिए उपयोगी साबित होगी और 150 प्रश्नों में जो है 4-5 प्रश्न से ज़्यादा गलत उत्तर हमारे द्वारा नहीं दिए गए होंगे। तो इस एपिसोड से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।